तमाम जो वादे हैं वो पूरा करेंगी। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अगले कुछ दिनों में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। सरहद पार से जो आतंकी आए हुए हैं, इसे लेकर के खुफिया इनपुट से जानकारी मिली है कि आतंकियों के निशाने पर सुरक्षा बलों से जुड़ी इमारतें भी हो सकती है। आतंकी जम्मू डिवीजन में हमले को अंजाम देने की फिराक में है। तो वहीं पिछले 4 दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकियों से सेना की 4 बार मुठभेड़ हो चुकी है। कठुआ में सेना ने एनकाउंटर में 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया और उधर नौशेरा और रियासी के जंगलों में सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। रियासी, कठुआ, डोडा, नौशेरा। आतंक का अगला टारगेट कहां? जम्मू कश्मीर में टेरर अलर्ट है, सुरक्षा बल एक्शन में है, एनकाउंटर जारी है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ड्रोन से निगरानी हो रही है। जम्मू कश्मीर की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ रही हैं। सेना और सुरक्षा बल बड़े ऑपरेशन में जुटे हैं क्योंकि दहशतगर्दों की टोली दीमक की तरह अपने बिलों में कई झुंड बनाकर बाहर निकली है। सरहद पार से घुसपैठ कर आए आतंकियों के गिरोह जम्मू कश्मीर के जंगलों में घात लगाए बैठे हैं। अब तक 4 इलाके में आतंकियों की आहट के निशान मिल चुके हैं। 9 जून से शुरू हुए टेरर अटैक में अब तक जो हुआ है वो खून खौलाने वाला है। जम्मू कश्मीर में आतंकी कैसे कायर हमले को अंजाम दे रहे हैं वो जानिए। 12 जून की दोपहर जम्मू के राजौरी जिले में नौशेरा में संदिग्धों को देखे जाने के बाद से सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट पर है। नौशेरा के कलाल इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। 11 जून को आतंकियों ने भद्रवा पठानकोट मार्ग पर 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की ज्वाइंट चेक पोस्ट पर फायरिंग की। आतंकी हमले में 5 जवान और 1 स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल हो गया। 11 जून दहशतगर्दों ने जम्मू के हीरानगर के सैदा सुखल गांव में ग्रामीणों पर पानी नहीं देने पर फायरिंग कर दी थी। आतंकियों की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंचे डीआईजी और एसएसपी पर आतंकियों ने हैंड ग्रेनेड से हमला किया था। 9 जून को जम्मू के कंदा इलाके में शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर आतंकियों ने 25 से 30 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें ड्राइवर को गोली लगने के बाद बस खाई में जा गिरी। 9 जून को हुए टेरर अटैक में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 41 घायल हुए। मतलब ये कि सरहद पार बैठे मौत के सौदागर बिलबिलाए हुए हैं। पाकिस्तान की पालतू पलटन भारत में कत्लेआम मचाने के लिए भेजी गई है, मगर आतंकी आकाओं के फरमान पर खून खराबे का कॉन्ट्रैक्ट लेकर जम्मू कश्मीर में घूम रहे आतंकियों का खात्मा भी उतनी ही तेजी से हो रहा है। अब तक मारे गए दहशतगर्दों का सीधा कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़ता दिख रहा है। चित्रकला में अभी रात को आपको जैसे पता है कि हमारा एक ऑपरेशन आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पर उस इलाके में चल रहा था। तो उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया। अभी ऑपरेशन वहाँ जारी है। तो आतंकवादियों को मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। कुछ पाकिस्तान मेड भी है, कुछ चीजें हैं जो ये नया इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि जिस इस इलाके में आया है और ज्यादा आतंकवादियों के छिपे होने की भी संभावना है। तस्वीरें जम्मू के कठुआ में एनकाउंटर में ढेर हुए दहशतगर्दों की है। आतंकी के पास से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। आतंकियों के पास दवाइयां, पेन किलर, ड्राई फ्रूट्स, चने, चॉकलेट बार, हैंडसेट, एंटीना, 1 लाख कैश, M4 कार्बाइन, AK-47 बरामद हुई। आतंकियों के पास से जो सामान बरामद हुआ उससे साफ है कि ये दहशतगर्द लंबे वक्त तक हमले की प्लानिंग लेकर भारत में घुसे थे, क्योंकि दहशतगर्दों के पास खाने पीने के सामान के साथ 1 लाख कैश भी बरामद हुआ है। हमले को अंजाम दिया चश्मदीद की जुबानी सुनिए।
लगी इनको? क्या गल हुई? गोली मारी। किसने मारी गोली? उन्हें। सर बंद कर। बंद करो बंद करो। अंदर बाहर। अच्छा चलो यार। जाहिर है आतंकियों के निशाने पर सभी हैं, क्योंकि आतंकियों के सामने जो आ रहा है उस पर वो बारूद बरसा रहे हैं। इसलिए पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट कर आतंकियों के अंत का ऑपरेशन जारी है। साथ ही हर एक की सख्त जांच भी की जा रही है। पहले देखिए जम्मू कश्मीर में 72 घंटे के भीतर हुए आतंकी हमले में किन आतंकी संगठनों के नाम सामने आए हैं, फिर इनकी असलियत भी आपको बताते हैं। रियासी में वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की बस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ आतंकी संगठन ने ली है। वहीं डोडा के छत्रकला में सेना के ऑपरेटिंग बेस पर हुए हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली। वहीं कठुआ आतंकी हमले में पीपल्स अगेंस्ट फासिस्ट फोर्सेस का नाम सामने आ रहा है। लेकिन हकीकत इससे अलग है। ये सभी आतंकी गुट उसी पाकिस्तानी आतंकी आकाओं के हैं जिन्हें दुनिया जानती है। ये सभी टेरर ग्रुप अपने नाम और पहचान बदलकर भारत में खूनी कोहराम मचाने का मंसूबा रखते हैं। इन 3 चेहरों को आप अच्छी तरह से पहचानते होंगे। इनमें एक जैश मोहम्मद का आका मौलाना मसूद अजहर है, दूसरा है लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद और ये तीसरा हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन है। जम्मू में हुए सिलसिलेवार टेरर अटैक में इन्हीं तीनों आतंकी आकाओं की टेरर ब्रिगेड शामिल है, क्योंकि टीआरएफ टेरर प्रोफेसर हाफिज सईद के लश्कर तैयबा की ब्रांच है। कश्मीर टाइगर्स आतंकी गुट जैश मोहम्मद का मुखौटा है। वहीं पीपल्स अगेंस्ट फासिस्ट फोर्सेस हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर के आतंकियों का जॉइंट वेंचर है। रियासी आतंकी हमले की जांच में एजेंसियों और एनआईए ने अभी तक जो सुराग जुटाए हैं उससे साफ सिग्नल मिले हैं कि ये सभी आतंकी घुसपैठिए हैं। जंगली रास्ते से भारत में दाखिल हुए आतंकियों को लोकल ओवरग्राउंड वर्कर ने मदद पहुंचाई। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक टीआरएफ के ऑफशूट हिट स्क्वाड, जिसे फाल्कन स्क्वाड के नाम से भी जाना जाता है, वो टेरर अटैक में शामिल हो सकता है। टीआरएफ की स्क्वाड में ज्यादातर विदेशी दहशतगर्द होते हैं। रियासी आतंकी हमले में शामिल टीआरएफ के दहशतगर्द का ये स्केच है। इस आतंकी के सर पर 20 लाख का इनाम भी रखा गया है। सुरक्षा बल हाईटेक तकनीक की मदद से आतंकी का सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। हालांकि बढ़ती आतंकी वारदात के बीच सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती अमरनाथ यात्रा भी बन गई है। जून महीने की 29 तारीख से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, जिसके लिए सुरक्षा बल अभी से तैयारियां शुरू कर चुके हैं, क्योंकि टीआरएफ के आतंकियों ने श्रद्धालुओं और धर्म स्थलों को टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। आखिर ये टीआरएफ नाम का आतंकी गुट है किसका? बीते 5 साल में टीआरएफ ने कैसे कश्मीर घाटी और जम्मू में दहशतगर्दी का बड़ा नेटवर्क तैयार किया, आप जानेंगे तो दंग हो जाएंगे।